बोलिए गुरुदेव की जय। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप हो छार। सतगुरु साहिब संत सबे दंडवते प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। बोलिए गुरुदेव की। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके सामने जो सत्संग फरमाया जा रहा है, जिसका शीर्षक है कि खाओ पियो ऐश करो। क्या यही हमारा जीवन है? तो आइए आज इस पर अपने विचार रखने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज की युवा पीढ़ी जो पश्चिमी सभ्यता की ओर दौड़ रही है, जिसका मकसद ही सिर्फ एक रह गया है कि ये जग मीठा अगला के मीठा, कि ये जग मीठा है अगला किसने देखा है, इसलिए कल की परवाह ना करके आज पर हमें खाना पीना ऐश करने पर हमें निर्भर रहने की जरूरत है। क्योंकि ये युवा पीढ़ी, आज की जो युवा पीढ़ी, वो पहले के पूर्ण महापुरुषों पर अपना विश्वास, अपना यकीन कम ला रही है। पहले के समय में जितने शक्तिशाली राजा महाराजा हुए हैं, रावण और हिरण्याकुश जैसे, जिनके जिनके बारे में महापुरुषों ने कहा कि मूर्ख रावण, क्या ले गया अपने साथ? वो रावण हिरण्याकुश, ये दोनों ऐसी शख्सियत हमारे इतिहास में हुई है कि जो केवल और केवल मौत से भयभीत थे, बाकी सब कुछ इनके पास साधन मौजूद थे। वो रावण और हिरण्याकुश भी काल के चंगुल से नहीं बच सके, मौत से वो नहीं बच सके। तो हमारा जो मानव जीवन है, इसका लक्ष्य क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इन सब प्रश्नों के जवाब केवल और केवल पूर्ण संतों की सोबत से ही हमें मिल सकते हैं। और पूर्ण संतों की जो सोबत है, जो उनका संग है, वो चारों तरफ देखने में यह आ रहा है कि
संतों की सोबत में युवा पीढ़ी जा ही नहीं रही है। जा रही है खाओ पियो और ऐश करने की ओर, क्योंकि रावण और हिरण्याकुश जैसे जो हमारे इतिहास पुरुष हुए हैं उनको युवा पीढ़ी मनगढ़ंत मानती है, एक दंत कथा मानती है, एक कल्पना मानती है। इसलिए रावण और हिरण्याकुश जैसे बलशाली महापुरुषों से कोई सीख नहीं ले रही। युवा पीढ़ी पर पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है। तो आज के सत्संग में पश्चिमी सभ्यता के एक ऐसे व्यक्ति का हम जिक्र करते हैं जिसने संसार के जितने भी ऐश परस्ती के साजो सामान थे उन सब की चरम सीमा को छुआ। हम भले ही इतिहास को भूल जाएं, लेकिन इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है। तो आज के इस समय में हमने देखा, कुछ समय पहले माइकल जैक्सन एक डांसर हुआ करता था। वो 150 साल तक जीना चाहता था। माइकल जैक्सन ने अपने घर पर ही 12 डॉक्टरों की टीम रख रखी थी, जो रोजाना नित्य प्रति उसके पैर के अंगूठे से लगाकर सिर के बाल तक की जांच करती थी। माइकल जैक्सन को जो खाना दिया जाता था वो पहले प्रयोगशाला में चेक किया जाता था, फिर उसका परीक्षण करने के बाद ही माइकल जैक्सन को खाना दिया जाता था। माइकल जैक्सन के दैनिक जीवन में व्यायाम और कसरत को देखने के लिए 15 व्यक्तियों को नियुक्त कर रखा था उसने, जो हर रोज उसके बिस्तर तक में ऑक्सीजन स्तर तक की तकनीक से लैस था। यानी कि उसके बिस्तर में भी जो ऑक्सीजन का स्तर बाहर होना चाहिए वो होना बेहद जरूरी है, ऐसा वो मानता था। तभी मैं 150 वर्षों तक जीवित रहूंगा। उसने अपने साथ अंगदाताओं की एक टीम तैयार कर रखी थी, ताकि जब भी उसे किसी शरीर के अंग की आवश्यकता पड़े तो वो अंगदाता उसे बिना किसी एक पल की देर किए अपने अंग को दे सके। और विशेष बात ये थी कि उन अंगदाताओं के रख रखाव का जिम्मा भी माइकल जैक्सन को ही था। माइकल जैक्सन उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखता था, उनकी तंदुरुस्त रहने का ध्यान रखता था। वो माइकल जैक्सन जो 150 वर्ष तक जीने का सपना देखता था, वो जब 50 वर्ष की उम्र में आया तो उसका वो सपना धराशायी हो गया, वो उसका सपना टूट गया। 25 जून 2009 को
को दिन के 3:15 पर उसको हार्ट अटैक हुआ और काल ने अपना ग्रास बना लिया। जब उसको हार्ट अटैक हुआ तो जो 12 डॉक्टरों की टीम उसके निरंतर बचाव में लग रही थी, जो 12 डॉक्टरों की टीम उसके पास 24 घंटे रहती थी। और यहीं तक नहीं, अमेरिका के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के जितने भी डॉक्टर नामचीन थे, क्योंकि आज मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर रही है और उन तरक्की करने वालों में अग्रसर हमारे वर्ल्ड में अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के डॉक्टरों की टीम है। तो लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के संयुक्त डॉक्टरों की टीम भी उसको बचाने में असमर्थ रही, उसको नहीं बचा सके। जो व्यक्ति अपने पिछले 25 वर्षों से निरंतर डॉक्टरों के सुझाव के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता था, वो 150 साल जीने का सपना संजो रहा था, लेकिन अफसोस वो पूरा नहीं कर सका। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 मिलियन लोगों ने देखा, जो आज के समय में और 20वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी जो अब चल रही है, अब तक का सबसे लंबा लाइव टेलीकास्ट किया जाने वाला बहुत लंबा कार्यक्रम था। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, यानी 25 जून 2009 को दोपहर 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर, AOL के इंस्टेंट मैसेंजर बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा एक ही समय में मैसेज किए जाने की वजह से इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इन पर लोड बहुत ज्यादा हो गया था। लगभग विश्व के जितने भी देश हैं और उनमें रहने वाले तकरीबन सभी अवाम ने माइकल जैक्सन को गूगल पर सर्च किया, तो वो माइकल जैक्सन जिसने मौत को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन अफसोस ये है कि मौत उसे भी मिल गई। कहने का मतलब मेरा यह है, संतों ने, महापुरुषों ने हमें जीने का जो एक अंदाज बताया, और उस जीने के अंदाज के साथ साथ हमारे जीवन का जो हमें लक्ष्य बताया है, हमें उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, न कि पश्चिमी सभ्यता के जीवन आधार को मानकर चलने की। क्योंकि ये दुनिया जहां हम और आप रह रहे हैं,
ये धोखे का एक घर है। कबीर साहब ने कहा, देखो देखो जगत एक सपना है, ये तो इंद्रजाल की सी रचना है। इंद्रजाल, इंद्रजाल क्या है? कहते हैं जादूगर के द्वारा एक ऐसा जाल बना देना जो दिखता है लेकिन है नहीं। ये मकड़ी के जाले की तरह है ये संसार। जैसे मकड़ी जाला बुनती है, जाले को तैयार करती है, इतना बारीक तार उसका होता है कि उस बारीक तार के द्वारा वो अपने आहार को उसमें फंसाने की चेष्टा करती है ताकि कोई भी मक्खी मच्छर आए उसके जाले में फंस जाए और उसका आहार खा ले। लेकिन मकड़ी को इस बात का नहीं पता कि वो एक दिन अपने बनाए हुए इस जाले में ही फंसकर मर जाएगी। और यही हाल माइकल जैक्सन का, यही जीवन का नियम है। ये जो मैंने माइकल जैक्सन की आपको कहानी सुनाई, ये कहानी नहीं है, ये एक वास्तविकता है। लेकिन आने वाले समय में एक कहानी और किस्से के रूप में तब्दील हो जाएगी। महापुरुष कहते हैं कि माया छाया एक सी। ये माया जो दिख रही है, जहां गोचर जहां तक बन जाए, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, जहां तक हमारी इंद्रियां जा रही है, जहां तक हमारा मन जा रहा है, ये सब माया जाने भाई, ये सब माया है। हम जितना इसके पीछे दौड़ेंगे ये उतना और आगे दौड़ेंगे। महापुरुषों ने कहा माया और छाया एक सी। हम माया के पीछे दौड़ते हैं, आगे दौड़ते हैं। ऐसे हमारी जो परछाई है, जब हम इसके पीछे दौड़ते हैं, ये भी आगे दौड़ती है। भगता के पीछे पड़े, जो इसके पीछे भागते हैं, ये उनके आगे आगे है। जो इससे मुंह मोड़कर वापिस हो लेते हैं, ये उनके पीछे पीछे। भगता के पीछे पड़े, सन्मुख आगे हुए। अब इस माइकल जैक्सन की ये जो हिस्ट्री हमने सत्संग में अभी रखी, ये हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है हम सब युवा पीढ़ी के लिए, जो रात दिन दौड़ लगा रही है माइकल जैक्सन के उन ऐश प्रस्ती के साधनों तक पहुंचनी है। हमें चाहिए कि हम इस भाग दौड़ को छोड़कर उस संतोष का जीवन जिए, यहां संतोष रखें, लोभ की कामनाओं में ना पड़े, लोभ की जगह संतोष को देंगे। अब अपने जीवन के मूल सवाल पर हम आते हैं कि जो आज की पीढ़ी रात दिन पैसा कमा रही है, क्या वो पैसा बिल्डर, डिजाइनर और सज्जाकारों के लिए कमा रही है, इंटीरियर डेकोरेशन करने वालों के लिए कमा रही है? आज की युवा पीढ़ी महंगे घरों को पसंद करती है और असाधारण शादी ब्याह में दिखावा करती है।
मेरा सवाल इस युवा पीढ़ी से यह है कि इस महंगे घरों में रहकर असाधारण शादियों में दिखावा करके वो किसको प्रभावित करना चाहते हैं और उनका अपना क्या निजी लाभ है उसमें, जबकि